हेलो। हाँ, प्रणाम सतनाम साहेब बन। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ, आप गुजराती समझ सकते हो? नहीं नहीं। नहीं। मैं बोलो, गुजराती जैसा बोलना है वैसा हाँ बोलना। हाँ 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 गुजराती मत बोलो बस। हाँ हाँ हाँ, हिंदी में बोलती हूँ लेकिन आप समझ जाएगा। हम्म। मैंने आपका वीडियो देखा अरे वाह। तो मैं देखती हूँ कभी कभी, हम्म। लेकिन चार शब्द मैंने 6 महीने पहले 4 शब्द की मैंने जान हुई कि 4 शब्द ही आपको मुक्ति दिलाता है। तो मैंने 4 शब्द पेन वाला अपने यूट्यूब में न डाला ने, तो आपका वीडियो आया तो मैंने देखा। तो इसमें है हूँ और हम ये बताते हैं ना आप, तो सोहम ही बताते हैं ना। तो मैं सोहम की साधना तो 21 वर्ष से कर रही हूँ। तो मुझे 5 वर्ष के पहले अनुभव हुआ कि ये सिटी जो बज रही है ना, ऐसी बजने लगी और मैं सुनने लग जाऊँ। बैठी हो तो कोई भी काम करती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुनने बैठ जाऊँ। પછી ઘરમાં કોઈ તકલીફ આવી તો એ બંધ હો ગયા। હવે मुझे એટલી તડપ है ને कि हाँ मारे एक करना है तो अभी होता नहीं, तो मैं क्या करूँ। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं गुरुमुखी हूँ सतनाम साहिब से। तो मुझे आप बताइए थोड़ा राह। मुझे लगता है मेरे पास कुछ है, मेरे अंदर कुछ है, मुझे कोई जवाब दे रहा है ऐसा होता है, पर मैं कहीं समझ नहीं सकती। मेरे गुरुजी ने बताया वो भी मैं समझ रही हूँ, पर मुझे से अंदर जो तड़प है ना वो नहीं हो रही है। अभी आपने कितने वीडियो देखे मेरे? हैं? मेरे कितने वीडियो देखे? एक ही देखा क्या? वीडियो कितने वीडियो तो हाँ ज्यादा बहुत देखा मैंने। मेरे हाँ तुम्हारा ऑनलाइन वाला भी सुना। हाँ ऑनलाइन वाला भी सुना। हाँ। तो मुझे लगा कि वो सत साहेब बंदी वाला ही है, तो मैं आपको भी पूछ सकती हूँ। तो मुझे ये सुननी है तो मैं क्या करूँ फिर से। अब एक तो कैसा है, पहले सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप पूरे वीडियोस देखने चाहिए। जो ऑनलाइन वाले हैं ना, पूरे की पूरे जितने भी हो पूरे वीडियो। हाँ देखो, ऑनलाइन में ज्यादातर 200-250 वीडियो है पूरे, बराबर। अभी आपने कितनी 5-25 देखे समझो, बराबर। हाँ तो बहुत ऐसा समझो, दिल्ली बहुत दूर है। आपने तो अगर पूरे हाँ बोलो। हाँ मेरे पास तो हूँ तो है, मेरे गुरु ने भी बताया। तो मैं हूँ का भजन करूँ तो कैसे करूँ। और आपने ये भी बताया कि विहंगम मार्ग मेरे पास भी है, पर मुझे पता नहीं चलता कि मैं कैसे करूँ। एकदम बराबर है आपकी बात। देखो ये जो मंत्र होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक मंत्र वर्णात्मक होते हैं। वर्ण जो होते हैं ना, अ आ ई उ, जैसे आपकी गुजराती में अलग होंगे, इंग्लिश में ABCD होती है, बराबर। हिंदी में देवनागरी उसको बोलते हैं, अ आ ई उ या क ख ग घ, बराबर। तो आपके गुजराती में अलग है, हर भाषा में अलग है। अभी समझो भारत में कितनी भाषा है, ऐसा समझो 30-35 भाषा है। तो उसमें हर एक का वर्ण अलग अलग है, उच्चार अलग अलग है, उसके अक्षर अलग अलग है, अर्थ अलग अलग है, बराबर। उसके अंदर छुपी हुई भावना भी अलग अलग है। तो ऐसे पूरी दुनिया में 10,000 भाषा है, 10,000 प्रकार के वर्ण हैं, बराबर। और जो परमात्मा है उसने तो कोई अपना भारत देश तो नहीं बनाया ना, या कोई गुजरात तो नहीं बनाया ना, या कोई महाराष्ट्र तो नहीं बनाया ना, या हिंदी भाषिक तो नहीं बनाया ना। हाँ, उसके लिए तो सब समान है। जितने भी पृथ्वी पर
जितने भी देश है, बराबर, उस देश के जितने भी भाषा है, जितने भी लिखावट है, जितनी भी बोली है, जितने भी अर्थ है, बराबर, समझाने की पद्धति है, उच्चार करने की पद्धति है, बोलने की पद्धति है, समझने की पद्धति है, तो ऐसे समझो कि लाखों प्रकार की है। तो इतना लाखों प्रकार के होने के बावजूद अगर किसी मैंने कहा कि ये अक्षर है या शब्द है, अक्षर एक होता है, उसके एक से ज्यादा अक्षर को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं ना, शब्द तैयार हो गया ना। हाँ। अगर ऐसा समझो कि ये अक्षर या मंत्र हमारे हिंदू वाले होते या हमारे देवनागरी में ही होते, तो फिर ये तो हम कितने हिंदू, कितने पूरे दुनिया में समझो 900 करोड़ आबादी है पूरे दुनिया में, तो हिंदू कितने होंगे, 70-75 होंगे कि नहीं, कोटि। तो इतने कम, और इतने कम के लिए परमात्मा थोड़ी ये हमारा मंत्र दे देगा क्या। देखो ऐसी बात होती है, पहले परमात्मा, बराबर, बाद में प्रकृति। प्रकृति माने ये जो 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर, ये 35 लाख ब्रह्मांड भी किसने बनाए, परमात्मा ने बनाए ना, परमात्मा नहीं बनाए। हाँ, लेकिन चलाने को दूसरे को दे दिए। किसको दे दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को दे दिए ना। काल को दे दिए हम कहते हैं, दुर्गा जी को दिए हम कहते हैं ना। तो मुझे ऐसा कहना है कि एक वर्णनात्मक जो होते हैं उसमें मंत्र तंत्र आते हैं, और लेकिन परमात्मा कोई वर्णनात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी लाखों भाषा है। मैं अभी कहा ना, लाखों भाषा है, लाखों वर्ण है, लाखों बोलचाली है, लाखों प्रकार की लिखावट है, लाखों प्रकार का उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो इसमें कैसा परमात्मा बैठेगा, नहीं बैठेगा ना। परमात्मा तो एक है, बराबर, तो इसलिए उसकी कोई भाषा नहीं होती। इसलिए हमको क्या कहते, परमात्मा अबोल है, अबोल है, अवर्णनीय है, अवर्णनीय। क्या वर्णन कर सकते परमात्मा। देखो परमात्मा और परमात्मा कब का है, पृथ्वी तो भी आप भी निर्माण हो गई ना, समझो कोई 4-5 लाख बरस समझो हो गई तैयार, लेकिन इसके पहले परमात्मा तो इसके पहले था ना। परमात्मा तो आदि अनादि है, उसकी शुरुआत भी मालूम नहीं, और उसका जो छोर, आखिरी छोर भी मालूम नहीं। उसको हम क्या कहते, आदि अनादि। सर्वप्रथम वही है और सब वही है, बराबर, उसको हम क्या कहते, आदि अनादि। और क्या है, अनंत है। अनंत क्या है, अनंत के 2-3 प्रकार अर्थ होते हैं। अनंत माने बहुत अनंत काल से वो चल रहा है, उसका भी मालूम नहीं है कब से चल रहा है, बराबर। उसका ना मुख मालूम है, उसका मुख भी मालूम नहीं है, उसका एंड भी मालूम नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते, अनंत है ना वो। परमात्मा आदि अनादि और अनंत है, सर्वव्यापी है, बराबर। उसने सबको व्याप्त किया है, कण कण को व्याप्त किया है, हमारे अंदर बाहर जो भी है सब कण कण में उसने व्याप्त किया है उसको। इसलिए उसको क्या कहते हैं, सर्वव्यापी। और उसका कोई जन्म नहीं हुआ, वो अजन्मा है, बराबर। हाँ, और वो समय के परे है, उसके लिए कोई समय नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, काल के परे। काल माने समय, बराबर, लेकिन परमात्मा को कोई समय नहीं है और अजन्मा है। हाँ, बोलो। निज नाम कहते हैं, तो निज नाम कौन सा कहते हैं? देखो, निज नाम माने आपका खासगी नाम, आपका प्राइवेट नाम। जैसा आपका मोबाइल नंबर है ना, समझो मोबाइल नंबर आपने अगर किसी को नहीं दिया तो वो आपका निज मोबाइल नंबर है ना, वो आपका खासगी मोबाइल नंबर, प्राइवेट नंबर है वो। आपकी इच्छा होगी तो आप दे देंगी, या आपकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं देंगी। इसको क्या बोलते, निज नाम है। तो हम ये निज नाम, देखो ऐसा नहीं है, ये जो ओम हो, सोहम हो, ये सब प्रकृति वाले विषय है। देखो इसकी निर्मित कैसी होती है। अब हम ओम बोलते हैं तो हमने ये निर्माण किया ना ओम, बराबर कि नहीं, या ओम का जाप किया, ज्यादातर ओमकार किए, समझो ओम 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 किए, फिर ज्यादा होने से फिर वो मस्तिष्क में बैठ जाता है। फिर हमने मुख से नहीं भी किया
तो ऑटोमेटिक वो होने भी लगता है, अंदर में आवाज आने लगती है ओम ओम ओम, बराबर। हाँ, हाँ, वैसा ही सोम का है, वैसा ही सोम का है। सोम क्या है, ये इसको अजपा बोलते हैं, बराबर। हाँ हाँ, और ओम क्या है, ओम को प्रणव कहते हैं ज्यादातर। प्रणव यानी नाद, क्या कहते हैं, नाद, आवाज, साउंड। ओम को इसलिए उसको प्रणव कहा गया है। और ये जो है ना, हाँ एक मिनट मैं बताता हूँ, बाद में आप बोलो। और वो जो सोम है ना, ये सांसों के ऊपर है, वो जो अजपा है, और वो स्वयंभू है, यानी होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे हमारे अंदर श्वास जाता है ना, उसमें सो होता है, और हम जैसे छोड़ते हैं ना श्वास, उसमें हम हो जाता है, या हंग हो जाता है। अब जैसी जिसकी भाषा है उसके अनुसार कोई बोलता ओ हंग, सो हंग, तो वो अलग अलग है। लेकिन हम इतना ही समझने सो हम का मतलब ऐसा है हमारे देवनागरी में, जैसे हम श्वास लेते हैं अंदर, सो का ये होता है, उच्चार हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है, वो आप हो जाता है। और जैसे हम छोड़ते हैं ना, श्वास छोड़ देते हैं, तो वो हम का ऐसा उच्चार होता है। अगर ये देखना है ना, छोटा बच्चा जब सोता है ना, समझो छोटा बच्चा कितना, 1 साल के अंदर वाला बच्चा, तो जब सोता है ना, तो उसका जो नाक होता है ना, नाक के यहाँ अपना कान लगाओ, फिर जैसा वो श्वास लेता है ना, तो फिर उसमें हमको समझ में आएगा कि वो जैसा अंदर श्वास खींचता है ना, तो सो होता है, और जैसा श्वास बाहर छूटता है ना, तो हंग होता है। तो इसीलिए ऋषि मुनि ने क्या क्या इसको अजपा कहा, यानी वो जपने वाली नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही होता है। यानी ऐसा समझो, जो भी श्वास लेने वाले जितने भी लोग हैं ना, उसमें ये सोहम जाप चालू ही है, बराबर। और ये जो सोहम है ना, तो देखो सोहम जब बोलते हैं ना हम, तो सोम के अंदर ओम आ जाता है, बीच में सेंटर में ओम आता है कि नहीं, उसको हम ध्वनि कहते हैं, प्रणव कहते हैं। देखो सोम, तो सो ओम हम, ऐसा वो अभी बहुत सूक्ष्म बात है वो, लेकिन जैसे हम उसका ध्यान करते हैं ना, तो उसमें हमको समझ में आता है। तो सोहम, ओम से सोहम बड़ा होता है, बराबर। और ये जो है ना प्रकृति, ये भी ध्वनि से बनी है। परमात्मा ही एक ध्वनि है खुद में, स्वयं में परमात्मा क्या है, ध्वनि है। वो कोई हमारे जैसा आदमी नहीं है, उसको हम बोलते पुरुष। पुरुष का अर्थ अलग होता है। पुरुष का अर्थ होता है सर्वव्यापी, कण कण में, उसको बोलते हैं पुरुष, पूरक। ऐसा ये पूरक का एक अर्थ होता है पुराना, लेकिन जो पुरुष का अर्थ जो होता है ना, परमात्मा को पुरुष भी कहा जाता है। तो पुरुष माने ये स्त्री पुरुष नहीं, वुमन मैन वुमेन, वो वाला नहीं, स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं। तो ये जो पुरुष है ना, ये पुरुष को कहते हैं सर्वव्यापी, जो कण कण में है उसको पुरुष कहा गया है, बराबर। हाँ, और परमात्मा का कोई ऐसा लिंग भेद नहीं है कि परमात्मा ये नहीं मनुष्य भी है ना स्त्री भी है, क्योंकि उसको शरीर ही नहीं, तो फिर शरीर में ये स्त्री और पुरुष आ जाते हैं ना। तो परमात्मा का कोई शरीर ही नहीं, तो फिर वो उसके अंदर वो कैसे हम उसको समझेंगे कि पुरुष है कि स्त्री है, शरीर नहीं है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्गुण निराकार कहते हैं ना। यानी निर्गुण निराकार का जो एक होता है सगुण साकार, सगुण साकार यानी दिखता है, और उसमें कुछ गुण भी होते हैं। ऐसा निर्गुण निराकार वो दिखता नहीं है, लेकिन उसमें भी गुण होते हैं, ऐसा निर्गुण निराकार कहते हैं, बराबर। और सगुण साकार में तो कम से कम हमें आंखों से दिखता है, लेकिन निर्गुण निराकार में तो कुछ दिखता नहीं ना। निराकार माने आकार ही नहीं, तो क्या दिखने वाली बात है, बराबर। लेकिन ये जो परमात्मा है ना, ये परमात्मा ना सगुण साकार है और ना निर्गुण निराकार है, तो ये निर्गुण निराकार के भी परे है। ऐसा निर्गुण निराकार कि वो निर्गुण निराकार हमें महसूस होता है। क्या होता है, वो निर्गुण निराकार हमें महसूस होता है, अनुभव में आता है, या हमें समझ में आता है, उसकी मौजूदगी हम समझ सकते हैं। ये आज तक कबीर साहब के सिवा किसी ने नहीं बताया। लोग यही मानते थे, एक है सगुण साकार और दूसरा है निर्गुण निराकार।
और निर्गुण निराकार माने कुछ भी नहीं, जैसे हवा होती है ना निर्गुण निराकार, आकाश होता है ना निर्गुण निराकार। लेकिन परमात्मा कबीर साहब ने जो परमात्मा के हम उनको अवतार समझते हैं ना, तो कबीर साहब ने ही ये बताया कि जैसा सगुण साकार होता है दिखने वाला, आकार वाला, गुण वाला, और दूसरा होता है निर्गुण निराकार जो दिखाई में नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। उसकी कुछ मौजूदगी नहीं समझ में आती, जैसे आकाश बराबर, हवा, या ऐसा समझो हवा भी थोड़ी लगती है लेकिन खाली जगह नहीं, उसको क्या कहते हैं हम, निर्गुण निराकार कहते हैं ना। हाँ, लेकिन फिर कबीर साहब ने एक तीसरी अवस्था कही कि परमात्मा निर्गुण निराकार के भी परे है। तो परमात्मा निर्गुण निराकार है ही, लेकिन ऐसा निर्गुण निराकार कि जो हमें महसूस होता है, अनुभव में आ जाता है, उसके हम इसमें रह सकते हैं या हम उसको जान सकते हैं, बराबर। ये बात कही। बाकी जो लोगों ने उसको माना नहीं, और बाकी लोग इसको ही मानते चले कि सगुण साकार है ना, बस है समझ। ये बात है। तो ये जो आपका जो है ना ओम तो मैंने बता दिया, ओम माने नाद, बराबर। जो परमात्मा है ना, ये क्या है, ये शब्द स्वरूप है, इसको नाद स्वरूप कहे तो भी चलेगा। शब्द स्वरूप माने क्या, साउंड, नाद, ध्वनि, आवाज। तो परमात्मा इसका स्वरूप ये है, बराबर। कोई मनुष्य स्वरूप परमात्मा नहीं है, या परमात्मा कोई निर्गुण निराकार नहीं है, बराबर। सगुण साकार तो नहीं है, वो तो बात तो हो गई। तो ये जो आपने जो बोले ना कि ये मंत्र बिंतर है जो बोलते हैं, ये हम तैयार करते हैं ना। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ तो उसका साउंड, उसका ध्वनि, उसका नाद तैयार हो रहा है ना। नाद आपको तो सुनने में आ रहा, मेरा आवाज सुनने में आपको आ रहा है, इसका मतलब आप नाद सुन रही हो ना। लेकिन जो भी नाद आप सुन रही हो वो बदल रहा है, वो कोई ऐसा अखंड निरंतर नहीं है। मैं हर बात भी बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं तो भी रुकावट है मेरे बोलने में, और वो कोई ऐसा समतल में नहीं बोल रहा हूँ, बराबर। मुझे कुछ देर के लिए ठहरना ही पड़ता है ना। और जो भी मैं ध्वनि निकाल रहा हूँ वो कम ज्यादा निकल रही है ना। ऐसा ये जो 35 लाख ब्रह्मांड है ना, तो इसमें सब ध्वनि छिपा हुआ है। जैसे हमारे अंदर बॉडी में मैं जैसे बोल रहा हूँ, ये भी ध्वनि है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ध्वनि से ही सब कुछ तैयार हुआ है। तो ये जो पूरे ब्रह्मांड है ना, ये भी ध्वनि से ही तैयार हुए हैं। इन्हें हर एक इसमें अंदर, जैसे मैं लकड़ी, छोटी सी लकड़ी ली और आपने उसको बीचे बीच तोड़ी, तो क्या हो गया, तोड़ने से एक आवाज निर्माण होता है ना, कट आवाज आ गया ना। इन्हें वो ध्वनि उसमें छिपा हुआ है, बराबर। जैसे लकड़ी में अग्नि भी छिपा हुआ होता है कि नहीं। हाँ होता है। तो ये थोड़ी समझने की बात है। तो ये जो सब पूरी प्रकृति जो है ना, ये ध्वनि से बनी है। लेकिन ये कैसी है, ये बनी है, और जो भी बनती है वो बिगड़ती भी है। जो भी निर्माण होता है तो उसका नाश भी होता है, बराबर। इसीलिए ये जो ध्वनि है ना प्रकृति वाली, उसको ओम कहते हैं या प्रणव कहते हैं हम, तो ये प्रकृति का ही विषय है, बराबर। इसलिए वो निर्माण भी हुआ है, और उसका निर्माण हुआ तो उसका नाश भी होता ही है, बराबर। मैंने अभी लकड़ी का उदाहरण दिया, लकड़ी बीच में ऐसी तोड़ दी तो कट आवाज हो गया, बस आवाज हो गया और बंद हो गया आवाज, यानी आवाज का निर्माण हो गया। और वैसे ही ये जो प्रकृति है, ये ध्वनि से ही, शब्द से ही बनी है, यानी ध्वनि से ही बनी है। लेकिन बनी है इसलिए उसका सर्वनाश है। लेकिन परमात्मा जो है ना, वो भी शब्द स्वरूप है, वो भी एक ध्वनि है, लेकिन वो स्वयंभू ध्वनि है, वो आजन्मा ध्वनि है, उसका कोई जन्म नहीं हुआ है, वो पहले से ही है, आदि अनादि से है। वो जो ध्वनि है ना परमात्मा का, या शब्द है ना, जैसा मैंने कहा ना, प्रकृति भी ध्वनि है या प्रकृति भी शब्द है, लेकिन परमात्मा ने वो प्रकृति को तैयार किया ना, इसीलिए ये प्रकृति का नाश भी होता है, बराबर। तो ये जो प्रकृति का अंदर जो नाद छुपा हुआ है ना, इसको हम ओम कहते हैं, बराबर। यानी ऐसा समझो कि ओम जो हमको जो भी दिखता है ना आंखों से,
या अंदर की आंखों से बाहर की आंखों से जो भी कुछ दिखता है ना उसको ओम कहा जाता है। यानी 35 लाख ब्रह्मांड पूरे ओम के विषय में आ जाते हैं। और रह गया अभी सोम। अभी ये सोम क्या है? ये तो अजपा है, ये तो निर्गुण निराकार है, उसकी क्या अनुभूति होती है? बराबर। तो हम ऐसे समझते हैं कि जो हम श्वास लेते हैं उसमें सो होता है, छोड़ते हैं हम हो जाता है। ये भी एक ओम आता है सगुण साकार में, और ये जो सोहम जो आता है वो निर्गुण निराकार में आता है। लेकिन दोनों का विनाश है और दोनों प्रकृति में है ना। प्रकृति, एक प्रकृति दिखती है इसके लिए हम ओम कह सकते हैं, और एक नहीं दिखती, एक नहीं दिखती तो न दिखने वाले को हम सोम कहते हैं। बाकी कैसा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों का भी विनाश है। एक दिन है तो एक रात है, ऐसा समझो। तो ऐसा है ओम का अगर हमने जाप किया, मंत्र का जाप किए या ओम की सिद्धि किए तो हमको एक कल्प तक मोक्ष मिलता है। बराबर। और अभी जो भी मंत्र जो तैयार होते हैं ना, ये सब प्रकृति वाले मंत्र है, ये ओम में तैयार हुए मंत्र है। इसलिए हर मंत्र के आगे ओम लगाया जाता है। यानी इसका क्या मतलब है? ये सगुण साकार में निर्मित हुआ मंत्र है, वर्ण है, या यहीं तैयार हुआ ये ध्वनि है, इसलिए उसको हर मंत्र के आगे ओम लगाते हैं। बराबर। लेकिन जो सोम है, सोम के आगे कोई ओम लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओम से और सूक्ष्म सोहम है। बराबर। तो सोहम बड़ा, ओम से बड़ा होता है। बराबर। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर ज्यादा पानी है, 75% पानी है ना, 75% पानी है, और 25% भी क्या है? जमीन है ना। जमीन है। हाँ, तो ऐसा समझो को ओम जमीन है और सोहम पूरा सागर है। बराबर। तो ओम से सोहम बड़ा। बराबर। हाँ, और सोम में, और लोग ओम को छोड़कर सोम की क्यों पूजा करते हैं, ज्यादा भक्ति करते हैं, या गुरु लोग मंत्र क्यों देते हैं? तो ओम से वो बड़ा होने के कारण। और ध्यान में क्या ध्यान ये ऐसा है, ध्यान हम क्या किसका करते हैं? निर्गुण निराकार का करते हैं ना। इसलिए सोम का जो भी हमें करना पड़ता है ना, विधि विधान या कोई साधना, तो उसके लिए हमें आग दबाने पड़ते हैं, ध्यान करना पड़ता है, और ध्यान में ही वह सोम की साधना होती है। लेकिन ओम की साधना के लिए कोई आग दबाने की जरूरत नहीं होती, वो तो नाद है ना। उसके लिए खुले आग से हम मंत्र बोलते हैं। और जो भी मंत्र, क्योंकि मंत्र ये प्रकृति वाले है ना, सगुण साकार है ना। और मंत्र जो होते हैं, जिसका हम उच्चार करने के बाद नाद तैयार होता है, उसका वो ही तैयार हो जाता है ना, एक प्रकार का प्रणव ही तैयार होता है ना। तो इसीलिए जो भी प्रकृति में मंत्र होते हैं उसके आगे ओम लगाया जाता है, ताकि ओम का मतलब ओम माने ये जो सगुण साकार सृष्टि में तैयार हुआ मंत्र है। बराबर। और ये इसके लिए ध्यान करने की मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए ये जो ओम जहाँ लिखा होता है ना मंत्र के आगे, तो ये मंत्र के लिए आग दबाने की कोई जरूरत नहीं होती, कान दबाने की कोई जरूरत नहीं होती। बराबर। उसका जाप किया जाता है। और ये जो सोम है ना, सोम ये क्या है? ये तो अजपा है, वो तो पूरे ब्रह्मांड में चालू ही है, वो ऑटोमेटिक है। जैसा मैंने कहा ना, हमारे में भी वो चालू है, हर प्राणी में चालू है, जहाँ भी श्वास चालू है उसमें सोम चालू ही है। और वो तो कोई बोल नहीं सकते ओम जैसे। ओम का तो भी हम उच्चार कर सकते हैं। बराबर। या ओम ये ध्वनि है, लेकिन ये ध्वनि नहीं है। ये जो सोम है ना, ये निर्गुण निराकार का है, और ये ऑटोमेटिक है। इसीलिए वो जो ध्वनि वो समझो उससे हो रहा है, ऑटोमेटिक में हो रहा है। बराबर। और ओम जो ध्वनि है ये तो हम तैयार करते हैं, ये प्रकृति में तैयार होता है और बिगड़ता भी। लेकिन सोम भी एक ध्वनि ही है, लेकिन वो निर्गुण निराकार वाला ध्वनि है, वो हमने नहीं तैयार किया, वो ऑटोमेटिक तैयार हुआ है। लेकिन है प्रकृति वाली ही बात। बराबर। लेकिन कबीर साहब ने क्या किया? मैं ना सोम में हूँ, मैं ना ओम में हूँ, मैं ये ओम सोहम के परे सत कबीर हूँ। क्या हूँ? जो सत है ना, सत एक होता है सत्य, सत्य माने राइट, जो हमारे प्रकृति में होता है ना, संसार में सत्य को क्या बोलता? राइट। हाँ, तेरा। और दूसरी बात सत्य का और एक मतलब होता है सच्चा,
अरे हाँ तू सच्चा व्यक्ति है, सच सच बोल रहा है, उसको भी सत्य बोलते हैं। लेकिन ये जो है ना, परमात्मा को सत्य नहीं कहा जाता, परमात्मा को सत्य कहा जाता है। हाँ, उसमें स जो है ना, वो स का तत्व होता है, इसलिए सतत्व बराबर। वो अभी ये मैं बहुत अवगढ़ में बोला तो आपको समझ में नहीं आने वाला, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, परमात्मा को सत कहते हैं बस, इसलिए उसको सत नाम भी कहते हैं। और ये जो सत है ना, यही असलियत में कबीर है, कबीर जी को, कबीर साहब को हो, बराबर। तो यही कबीर है, यही कबीर जी है, यही कबीर साहब है, और इसको ही हम परमात्मा भी कहते हैं, बराबर। इसलिए हम उसको, वो सत को क्या कहते हैं, सत कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ऐसे कबीर, एक कबीर तो हमारे समझो कलयुग में आए थे 650 वर्ष पहले, बराबर, प्रकृति में आए थे कि नहीं? उनका तो जन्म नहीं हुआ, वो तो हाँ बराबर, और जो वो गए भी तो उनका हमारे जैसा मरण भी नहीं हुआ। हाँ, इसलिए हम उनको परमात्मा कहते हैं ना। लेकिन वो जो परमात्मा वहां जो बैठा है ना अदर द्वीप में, वो भी कबीर जी है। लेकिन अभी ये प्रकृति में आए थे ना, इसलिए उन्होंने मानव देह धारण किया था। लेकिन वो असलियत में क्या है, शब्द स्वरूप है। तो उनका कोई मानव वहां जो अभी बैठे हैं ना, जो हम कहते हैं कि वो अदर द्वीप में बैठे हैं ना कबीर जी, तो इसलिए उनको अभी सत कबीर कहते हैं हम। मैंने अदर द्वीप में जो बैठने वाले होते हैं वो सत कबीर, पहचान के लिए ये नाम है, ऐसा समझो। सत का अर्थ और कबीर का अर्थ एक ही होता है, लेकिन ये समझाने के लिए, ये प्राकृतिक भाषा है ना, ये एक कबीर का अर्थ ये प्रकृति वाले के जो आए थे, जिन्होंने साकिया लिखी, दोहे लिखे, और वो हर युग में आते हैं, बराबर। तो ये एक कबीर, ये प्रकृति वाले कबीर। और वो जब आदर द्वीप पे बैठे ना, शब्द स्वरूप में, कोई मनुष्य स्वरूप में नहीं बैठे, शब्द स्वरूप में बैठे, नाद स्वरूप में बैठे, तो या सत स्वरूप में बैठे, बराबर। तो वो उनको हम सत कबीर कहते हैं। आया समझ में? तो अभी आपके गुरु जी ने जो सोहम दिए मंत्र, तो अभी देखो मैंने क्या कहा, ओम सोहम के परे है सत कबीर, यानी परमात्मा या सत्य या सत स्वरूप या शब्द स्वरूप, इसके परे है। क्या करना चाहिए? नहीं, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी देखो आप उतना करके मेरे पास आई ना, तो ऐसा समझो आपने जो भी कितना गुरु का किया, स्कूल भी किए, कॉलेज भी किए, बराबर। ऐसा समझो, ओम समझो स्कूल, सोहम समझो कॉलेज, और ये जो अभी मेरे पास है ना, ये जो मेरे आप वीडियो सुन रही है, वो ये पीएचडी वाला अभ्यास है, लास्ट वाला अभ्यास, फिर इसके आगे कोई अभ्यास नहीं होता। यानी सत स्वरूप का अभ्यास, सत कबीर का अभ्यास, परमात्मा का अभ्यास, शब्द स्वरूप का अभ्यास, धुन स्वरूप का अभ्यास, बराबर। और वो धुन भी कौन सी? ये तो प्रकृति में भी धुन है। मैं तो कहा ना, ओम क्या है, ओम भी एक ओमकार है, ध्वनि है ना। लेकिन ये तैयार भी हुई और ये मिट भी जाती है कुछ कल्प के बाद, बराबर। कुछ लाखों कोटि आप जो बरस के बाद ये भी मिट जाता है ना, प्रकृति मिट जाती है ना, वापिस बन जाती है, बिगड़ती। तो ये ओम जो है ना, ये भी ध्वनि है और ये भी प्रकृति वाली ध्वनि है। तो ये ओम में ये परमात्मा नहीं है, बराबर। और सोम ने तो मैंने बता दिए, तो ये भी निर्गुण निराकार का एक स्वरूप है। ओम के तो ज्यादा है वो, बराबर, बड़ा है, लेकिन वो भी एक प्रकृति का भाग है ना। जैसा दिन होता है, दिन समझो प्रकृति, और रात में प्रकृति दिखती नहीं, माने प्रकृति कहीं भाग जाती है क्या? नहीं जाती, रहती तो वही है ना, लेकिन अंधेरे की वजह से नहीं दिखती। इतना ही फर्क पड़ता है ना। तो इसलिए ओम से ज्यादा बड़ा सोम होता है। तो वो भी जाने दो। तो ये परमात्मा ओम और सोम में नहीं है, ये दोनों ही प्रकृति की ही विषय है, बराबर। इससे परमात्मा आपको प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा? ये ओम सोम से आपको क्या प्राप्त होगा? ये ब्रह्मांडी आत्मा प्राप्त होगा। और आप जो पहले कहा ना निज स्वरूप, तो हम क्या है? हमारा निज स्वरूप क्या है? हमारा निज स्वरूप आत्मा ही है, बराबर। हम जो बोल रहे हैं ना, आत्मा है। एक होता है जीव, हमारे अंदर एक जीव भी होता है, लेकिन जीव किसको कहते?
कि जो व्यक्ति ये जो हमारा जो शरीर है उसको ही सब कुछ मानता है कि ये शरीर ही मैं हूँ, वो यही मेरा आत्मा है, यही सब कुछ है, यानी मैं जन्मता भी है और मैं मर जाता भी हूँ, इसको कहते हैं जीवावस्था। क्योंकि लेकिन जब हम थोड़े दूसरी अवस्था में जाते हैं, अच्छा अवस्था में जाते हैं, कोई गुरु मिल जाता है, फिर वो कहता है कि भाई ये जो तेरा शरीर है ना, ये शरीर और तू अलग है, बराबर, तो तू शरीर में रहने वाला आत्मा है, बराबर, और ये शरीर ये मिट्टी वाला है, यही पैदा हुआ और यही मर जाने वाला है, मेरे मिट्टी को मिट्टी मिल जाने वाली है, बराबर। हाँ, लेकिन तेरा जो आत्मा है ना, ये कभी नहीं मरता, ये नहीं काटा जाता, नहीं जलाया जा सकता, नहीं उसको मार सकते, नहीं उसको टुकड़े कर सकते, नहीं उसको सुखा सकते, नहीं उसको गिला कर सकते, बराबर। लेकिन ये जन्म लेता है, यानी एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है ना, बराबर कि नहीं? समझो, हम मर गए तो हम दूसरे शरीर में गए, प्राणी के शरीर में गए, वृक्ष के शरीर में गए, या मानव के शरीर में, कुछ भी हो। लेकिन ये जो वाला पहले वाला हमारा जो आबी का शरीर, ये तो ये उसको तो जलाना पड़ेगा ना, या दफनाना पड़ेगा ना, बराबर कि नहीं? तो ये शरीर तो नष्ट हुआ, लेकिन ये जो हमारे अंदर वाली आत्मा निकल जाती है और दूसरा नया शरीर धारण करती है। हाँ, दूसरा शरीर। हाँ, लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं होता। परमात्मा आज जन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता, ये खुद, हाँ, उसका कोई जन्म आज जन्मा ही है, यानी पहले से आज जन्मा है। उसको किसने जन्म दिया वो भी मालूम नहीं है, और ऐसा बात ही नहीं है। आत्मा के बारे में जन्म होता है, परमात्मा के बारे में परमात्मा को आज जन्मा कहता है, बराबर। और ये जो आत्मा है ना, ये काल के अंदर ही रहता है। देखो प्रकृति किसके अंदर है? काल के अंदर है ना। अभी हम कहाँ है? काल के अंदर है ना, काल के अंडर में चल रहे हैं ना। काल की हुकूमत है ना हमारे ऊपर, प्रकृति की हुकूमत है ना हमारे ऊपर, बराबर। इसलिए हम मरते हैं तो दोबारा दूसरा जन्म लेते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं, नया शरीर धारण करता है, बराबर। हमको ये 84 लाख योनि में घूमना पड़ता है, और ये जब सब 84 लाख योनि है, यही काल के अंडर में आ जाती है या प्रकृति के अंदर आ जाती है, बराबर। फिर प्रकृति खुद बे खुद स्वयं में नाशवान है, उसका भी कभी कभी नाश होता है ना। चाहे अब्जो बरस में कहा ना मैंने कि ओम ब्रह्मांड का नाश एक कल्प में होता है, सोम ब्रह्मांड का नाश 36 कल्प में होता है। तो यानी ये प्रकृति का कभी कभी नाश होता है, तो फिर हम और ये क्या चीज है? लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं होता, वो तो अकाल है। ये काल जो है ना, काल में ही ये घटना घटती है, काल का नाश होता है। लेकिन परमात्मा अकाल है, यानी काल के परे है, उसको समय की बाधा ही नहीं ना। हाँ, वो तो अनंत है ना, बराबर। तो ये बात, तो अभी आप ये सोचो कि आपको मंत्रों की साधना करनी है, ओम की साधना करनी है, कि सोम की साधना करनी है, या ध्यान करना है। देखो, मंत्र के लिए मंत्र बोले भी जाते हैं, कुछ मंत्र का जपा भी किया जाता है, कोई मंत्र श्वास के द्वारा भी बोले जाते हैं, मुख से नहीं लेकिन श्वास के द्वारा कहे जाते हैं, या कोई मंत्र हम ध्यान के द्वारा उसको ये करते हैं, या ऐसे भी ध्यान करते हैं कि उसमें कोई मंत्र भी नहीं रहता। तो फिर ये जो ध्वनि है ना, ध्वनि का अभ्यास हम करते हैं, शांत बैठते हैं, कान बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, और ये जो ध्वनि चल रहा है ना ओम का, प्रकृति में जो नाशवान वाला, उसको हम ध्वनि कह सकते हैं, या ओम कह सकते हैं, या प्रणव कह सकते हैं, उसका भी हम अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन खुद बे खुद प्रकृति ही नाशवान है, तो उसमें भी जो तैयार हुआ जो ओम है या प्रणव है, उसका भी नाश 100% है। वैसा ही सोम का भी लो, वो भी एक प्रकृति का भाग है, लेकिन निर्गुण निराकार है, तो वो भी प्रकृति का भाग है, तो प्रकृति का नाश है, तो फिर सोम का भी नाश है। इसीलिए कबीर साहब ने ये ओम का सोम का छोड़ने को कहा है, और मैं ओम के और सोम के परे रहते हूँ। लेकिन ये जितने भी जो लोग हैं ना, वैकुंठ लोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक,
ये जितने भी सैकड़ों प्रकार के जो लोग है ना, ये जो ये 21 ब्रह्मांड कोई बोलते, इतने ब्रह्मांड बोलते कुछ भी, तो हम तो कहते हैं कि 35 लाख ब्रह्मांड। तो ये काल के अंदर आए, प्रकृति के अंदर आए, इसलिए इसका नाश होता है। लेकिन और ये जो लोग है ना, मैंने अभी बताया, ये सब लोग भी इसमें ही आते, 35 लाख ब्रह्मांड में ही आते हैं। फिर स्वर्ग हो, नरक हो, छाया हो, कुंडलोक हो, गोलोक हो, इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, दुर्गा जी वाला, काल वाला, ब्रह्म निरंजन वाला, काल निरंजन वाला, ओम बोलो, सोम बोलो, ज्योति स्वरूप बोलो, ओम स्वरूप बोलो, ये वगैरह 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 बहुत सारा विषय। ये सभी किसमें काल के अंदर वाले विषय है, प्रकृति के अंदर वाले विषय है। अगर खुद ब खुद प्रकृति का नाश होता है तो इसमें प्रकृति के अंदर जितने भी लोकांतर है उसका सब कुछ नाश हो जाता है। तो हम उसमें जाना है क्या, नाशवान में जाना है क्या? देखो ये जो मनुष्य जन्म है ना, यही जंक्शन है, यही से हमारा खास फैसला होता है। देखो आपको देवी देवता बनना है क्या, ये एक तय हो जाता है, या 35 लाख अपना जो 84 लाख योनि है इसमें जाना है क्या, प्राणी बनना है, वृक्ष बनना है, या जो भी कुछ है वो बनना है, या ये दोनों भी छोड़कर वो जो परमात्मा को पाना है हमेशा के लिए। और एक बार परमात्मा को पा लिए तो फिर हमारा जन्म मरण का ये 84 लाख योनि में समझो ये जो लोग है इसमें जाना आना ये सब खत्म। इसमें फिर ये अनंत काल के लिए ही मोक्ष है, अनंत काल। फिर उसको काल शब्द आता ही नहीं, अनंत काल, इन्फिनिट हमको मोक्ष मिल जाता है। तो हमें ये चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ और आपको पूछ रहा हूँ। होता है ना, कोई लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उनको गोलोक चाहिए होता है, गोलोक प्राप्ति के लिए वो कृष्ण भजन करते हैं ना, या विष्णु जी का करते वो विष्णु का पाठ पुराण करते हैं, विष्णु जी के भी जितने कुछ ये वही करता है, विष्णु प्राप्ति के लिए करता है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए कोई शिव के ये पूजा का ध्यान करता है, शिव होम वगैरह, तो वो शिव लोक प्राप्ति के लिए। लेकिन ये मैंने अभी क्या कहा, ये जितने भी लोकांतर है ना, ये इनमें भी मोक्ष मिलता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कुछ क्षण के लिए, कुछ इसमें अनंत काल के लिए मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन परमात्मा के यहाँ आनंद। तो आपको ये टेम्पररी मोक्ष चाहिए कि परमानेंट मोक्ष चाहिए, ये मैं बोल रहा बराबर। तो देखो ऐसा समझो कि आपका भाग्य अच्छा हो गया, इसलिए आपको मेरे वीडियो मिल गया, बराबर। मेरे वीडियो का मैं हिंदी नहीं बोल सकती, ऐसा समझ भी नहीं इतना सकती हूँ और बोल भी नहीं सकते, इसलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। अभी आज तो मैंने हिम्मत रखकर मैंने जो बोलूं सो निहार के मैंने आज बोल दिया। तो बोल दिया ना। देखो आपने जो भी बोला तो मैं समझ रहा हूँ ना, और आप तो मेरे वीडियो देखती है, सुनती हो, तो इसलिए आपको समझता तो है ना, कम से कम नहीं बोलना। हाँ, ये सब फोन भी नहीं है, इसलिए मैं जितना सुनना है वो सुन नहीं सकती। लेकिन टीवी में देखती हो तो बच्चे लोग कोई दिन सुना देते हैं, कोई दिन नहीं देखने देते, तो जो देखने देते तो मैं देखती हूँ, नहीं देखने देता। नहीं, मुझे इतना ही कहना है कि मेरे प्रवचन तो आपको समझ में तो आ रहे हैं ना, बस बाकी क्या करना है भाषा का। देखो मैं भी कोई हिंदी भाषिक नहीं हूँ, मैं तो मराठी हूँ, बराबर। लेकिन अभी लोगों को ये करना, इसलिए मैं थोड़ा मोड़ा बोल देता हूँ, चढ़ रहा है, समझ रहे लोग, प्राप्त हो रहा है लोगों को परमात्मा। देखो इसलिए मैं क्या कहा, परमात्मा के लिए कोई भाषा की बंधन नहीं है, कोई प्रांत का बंधन नहीं है, कोई देश का बंधन नहीं है, या कोई धर्म का बंधन नहीं है, पंथ का बंधन नहीं है, कोई गुरु गद्दी का बंधन नहीं है। ये सब छोड़ के परमात्मा अलग है। और परमात्मा अलग भी ऐसा है ना कि ऑल इन वन है। आप परमात्मा को माता पिता समझो, जो आपको जो भी जिस तरह भजना पूजना है वो उसी तरह से ऑल इन वन नहीं हो। उसको गुरु भी मानो तो भी चलेगा, भगवान मानो तो भी चलेगा, ईश्वर मानो तो भी चलेगा, जो मानना है वो मानो आपको, और जो भी रिश्ता रखना है उसके साथ वो भी आप कर सकती हो। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, ऑल इन वन। लेकिन बापू के इसमें ऐसा नहीं होता,
प्रकृति में जो भी हमें मंत्र तंत्र करने पड़ते हैं, या ओम की पूजा करनी पड़ती है, या सोम का करना ध्यान करना पड़ता है, इसके लिए हमें गुरु करना पड़ते हैं। फिर उनके कोई बंधन देते हैं, कोई साधना बताते हैं, और वो साधना से चलना पड़ता है। उसके लिए वो नियम होते हैं, वो नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है, और उसके में जो कुछ मिलना है मिलता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिलता, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन परमात्मा का ये बात ऐसी ना, ये तो भी ओम सोम के लिए कुछ तो भी हमको करना पड़ता है, जब करना पड़ता है, तब करना पड़ता है, गुरु करना पड़ता है, बंधन में रहना पड़ता है, बराबर। लेकिन परमात्मा के लिए ये कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि परमात्मा स्वयं में उसके ओर से हमें प्राप्त कर लेता है। ये दोनों में फर्क है, बराबर फर्क है। हाँ। प्रकृति में हमारे प्रयास से जाना पड़ता है, या किसी के सहारे से जाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा जो मिलता है ना, उसके लिए कोई सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं वो हमको ही प्राप्त करता है, हमको प्राप्त करता है, हमें नहीं उसको प्राप्त करना पड़ता। ये दोनों में फर्क है, बराबर। लेकिन बात ऐसा है कि उसके लिए हमारा भाग्य होना जरूरी होता है। और देखो ये भाग्य जो है ना, ये कोई ये जन्म में हम कुछ करेंगे, या कोई गंगा डुबकी लगाएंगे, या ये वो करेंगे, फिर उससे हमारा भाग्य तैयार होता है, ऐसा नहीं रहता। देखो भाग्य तैयार होना ये मतलब वो आदमी ही वैसा रहता है, उतना उसका विचार ही वैसा अच्छा होता है। जैसा कि हमारा, जैसे देखो जीवन तो हमारा चलता है ना, तो हमारा अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जीवन में तो दोनों भी आते हैं ना, सुख दुख तो साथ में चलते ही है, कभी सुख कभी दुख। तो जो भी हमें अगर कोई अच्छा होगा, हर वक्त तो हम तो दुखी नहीं रहते ना, बराबर। तो जब हम सुखी रहते हैं ना, या सुखों का जो प्रसंग हमारे आता है ना, अगर हमारा काम बन गया ना, तो हम कम से कम क्या करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें परमात्मा का, थैंक यू बोले उसको, बराबर। ये कोई नहीं करता, धन्यवाद कोई नहीं करता। परमात्मा से हम हर तरफ मांगते ही है, लेकिन उसने कोई जो हमारा अच्छा किया ना, उसके लिए धन्यवाद नहीं करते। तो ऐसा है कि जो भी हम, या ऐसा समझो जिसका स्वभाव ऐसा है ना, कि जैसे भी हमारे जीवन में सुख आए ना, तो जो परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है ना, धन्यवाद करता है ना, परमात्मा से थैंक यू करता है ना, तो उससे भाग्य थोड़ा ज्यादा बढ़ता है हमारा। ये एक चीज होती है। मेरे राइट कान में से ने जो पावा बजता है ना, पावा, हाँ बांसुरी, हाँ ऐसा सुनाई देता है। तो अभी मैं आगे सुनने के लिए क्या करूं? हाँ तो अभी देखो ना, तो अभी एक तो मैंने पहले बताया आपको कि ये जो मिला है आपको भाग्य से मिला है। अभी आप बोले कि मेरे कानों में ये ऐसा आवाज आ रहा है, तो ये जो आवाज है ना, ये पहले प्रकृति वाले आवाजें ज्यादा अंतर आ जाते हैं हमारे। और जो प्रकृति वाला जो उसमें भी जो हमारा आत्मा का आवाज है ना, और एक होता है परमात्मा का आवाज। और अभी हम जो आत्मा है तो उसमें भी एक आवाज है, लेकिन परमात्मा तो बड़ा आवाज है। परमात्मा समझो सागर है, समंदर है, तो हम आत्मा तो उसके पुत्र है ना, उसके अंश है ना, तो हम बूंद है, सागर का एक बूंद है समझो, बराबर। परमात्मा बड़ा, तो हम तो आत्मा तो उसके पुत्र है ना, तो उसके गुण तो थोड़े से हमारे में है ना, लेकिन परमात्मा के गुण समझो समंदर इतने बड़े हैं, सागर इतने बड़े हैं, लेकिन हमारे अंदर भी परमात्मा के गुण है, लेकिन जितना बूंद होता है ना उतने तो है ना ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए परमात्मा जो है ना, वो आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, बराबर के नहीं। तो वही गुण हमारे में है, इसलिए हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। हर कोई किसी की चाह कि मुझे सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, बराबर कि नहीं। तो ये क्यों आया? तो हम परमात्मा के पुत्र है, इसीलिए थोड़े गुण हमारे में अंदर है, लेकिन ये प्रकृति में ये आनंद नहीं मिलता है सुख, लेकिन थोड़ी देर के लिए, बराबर। आनंद मिलता है थोड़ी देर के लिए, सुख मिलता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में वापिस हमको दुख आ जाता है। लेकिन हमको अगर परमानेंट दुख चाहिए, अपना परमानेंट सुख चाहिए,
और अगर हमें परमानेंट दुख चाहिए तो ये प्रकृति में रहे ना, तो परमानेंट दुख आपको 100% होने वाला ही है, क्योंकि ये दुखालय ही है। लेकिन हमें परमानेंट सुख चाहिए तो इसके लिए आपको परमात्मा के यही जाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमारा भाग्य अच्छा है ना, तो परमात्मा स्वयं से उसके ओर से हमको खींच लेता है, निकाल लेता है, इस दुखालय से हमको छुटकारा ये कर लेता है, यानी हमारे ये कर देता है, क्या बोलता है, इससे छोड़ देता है। बराबर? हाँ। तो हमें क्या करना है? पहले तो बात मैंने क्या कहा कि मेरे पूरे वीडियो पहले सुनते जाओ। बराबर? और दूसरी बात, अगर आपके भाग्य में है ना, और ये जो भाग्य है ना, मैंने अभी कहा ना भाग्य कैसा ये होता है, धन्यवाद हम अगर करते रहे ना, हर बार कुछ भी हमारा सुख आ गए तो धन्यवाद ईश्वर की, तुमने मुझे सुख दिया। कम से कम सुख के लिए तो कहो ना दुख के लिए तो हम नहीं करेंगे परमात्मा का शुक्रिया अदा, क्योंकि दुख किसको नहीं चाहिए ना। तो ऐसा थोड़ी कहते कि हमको दुख आए, परमात्मा तूने अच्छा किया मुझे दुख दिया, तो ऐसा तो कोई उस टाइम तो धन्यवाद तो नहीं निकलेगा। लेकिन हर टाइम तो हमें दुख नहीं होता ना, तो सुख भी आता है ना, तो उसमें थोड़ा सा मन को थोड़ा एक करते जाना कि जब भी हमें सुख मिलता है ना, अच्छा लगता है ना, क्यों या हमारा अच्छा हो जाता है ना, या हमारे मनोकामना पूरी होते हैं ना, तब कम से कम हम धन्यवाद करते चले, उससे हमारा भाग्य जल्दी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये जो भाग्य है ना, ये जो हमारा जन्म हुआ है ना, तो ये भाग्य हमने साथ में ही लाया है। ये हमें कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि मैं गुरु हूँ, मैं आपका गुरु बन जाता हूँ, फिर मेरी कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी, फिर आपका भाग्य हो जाएगा, फिर परमात्मा आपको मिलने आएगा, तो ये झूठी बात है। क्योंकि आपको परमात्मा मिलना है या न मिलना है, इसका पहले से ही तय हो गया है। यानी आप जन्म से पहले, जब ये जन्म लेना था ना, इसके पहले ही आपकी पूरी तैयारी हो गई थी कि आपको परमात्मा प्राप्ति होनी है या नहीं होने वाली है, ये तय हुआ है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपका भाग्य पूरा हो गया ना, तो आपको परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा ही। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि चलो आपका भाग्य ठीक नहीं है तो आप एक काम करो, मुझे गुरु मानो, मेरी पूजा अर्चा करो, मेरे पाँव दबाओ, बस फिर मैं आपको कृपा दृष्टि करूंगा और फिर परमात्मा आपको आएगा। तो ये झूठी बात है। ऐसे कोई किसी गुरु की कृपा दृष्टि से परमात्मा मिलता नहीं है, या भाग्य तैयार नहीं होता। भाग्य माने ऐसा समझो एक एक बूंद से बनता है, और एक एक बूंद माने वो इतना ये परेशानी है। समझो हमने जो लाखों करोड़ों जन्म लिए हैं, उसमें हमारे से जो भी अच्छा हुआ है ना, और जिस टाइम हमने परमात्मा का उस टाइम धन्यवाद किए होगे ना, या अच्छा महसूस किया होगा ना, या ईश्वर पर भरोसा किया होगा ना, विश्वास किए होगे ना, उसी क्षण हमारा भाग्य बनता है। थोड़ा थोड़ा फिर हर कार्य में थोड़ा अच्छा काम करते करते ऐसा भाग्य बनता है और पूरा हो जाता है। फिर ये जन्म में हमको ऐसा समझो कि ये जब हम मानव जन्म में आए ना, तो वो भाग्य हमारे साथ में ही आया है। हमको 100% इस जन्म में हमको परमात्मा की प्राप्ति होनी है, ये तय है। जैसे अभी आप सोचेंगे कि बाकी लोगों को ये वीडियो क्यों नहीं मिलता, तो उनका अगर ये जन्म में भाग्य नहीं होगा तो ये नहीं मिलेगा। मैंने किसी भी वीडियो में ऐसा कहा है कि ये मेरे वीडियो सब लोगों को बांटो, उसमें लाइक करो, मेरे वीडियो सब्सक्राइब करो, ज्यादा लोगों को देखने दो। मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं, कहता ही नहीं। मुझे मालूम है जिसका भाग्य है ना, वो बराबर आता है, और उसका फिर परमात्मा उसको बराबर पहचानता है कि हाँ अभी ये मुझे पुकार रहा है, इसका भाग्य पूरा हो गया, फिर परमात्मा उसको बराबर ये करता है। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा तो शब्द स्वरूप है, धुन स्वरूप है। अभी आप बोले ना मुझे धुन सुनाई देने लगी, या सार शब्द अभी मुझे मालूम पड़ गया। जैसे हमें सार शब्द क्या है इसके बारे में मालूमात हो जाती है ना, तो वैसे परमात्मा का जो फ्लो है, या परमात्मा हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा घुसने लगता है, ऐसा समझो, या उसकी कृपा दृष्टि का वर्षा हमें ज्यादा होने लगता है। लेकिन अगर किसी को सार शब्द के बारे में मालूम ही नहीं है, परमात्मा के बारे में मालूम ही नहीं है, तो उसका क्या भाग्य जागने वाला है, और क्यों उसको परमात्मा मिलने वाला है? परमात्मा क्या बोलेगा, तेरे को मेरी कोई पहचान ही नहीं है, तू मुझे कुछ समझता ही नहीं कि मेरा बाप है, तो चलने दे, तेरे मस्ती में जैसा चल रहा है। तो फिर क्या है, जिसको परमात्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं, वो प्रकृति को अपनी माँ बाप समझता है, माया को ही अपनी माँ समझता है ना।
हाँ या जो काल ये काल काल जो है ना, काल ब्रह्म या ब्रह्म निरंजन है, इसको अपना बाप समझता है, ब्रह्मांडी आत्मा को अपना बाप समझता है और चल रहा है। ऐसे सब लोग करते हैं, उसमें क्या है? बोलो क्या बोले? हाँ, विहंगम मार्ग क्या होता है? विहंगम मार्ग माने जैसे समझो आपके गुजरात से दिल्ली जाना है तो क्या क्या मार्ग है? पहला मार्ग तो कोई रास्ते का मार्ग होता है ना। विहंग से ही उद्धार होता है, ऐसा बता। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, देखो ये जो है ना, बाकी प्रकृति में या काल के प्रभाव में जो प्रकृति है, इसमें जितने भी मार्ग है ना, ये इसमें कोई विहंगम मार्ग नहीं है, बराबर। लेकिन ये जो परमात्मा का जो मार्ग होता है ना, विहंगम मार्ग होता है। विहंगम मार्ग माने ही डायरेक्ट परमात्मा हमारे पास आते हैं या हम परमात्मा के पास डायरेक्ट जाते हैं। उसका उदाहरण मैं ये दे रहा हूँ। समझो आपको दिल्ली जाना है ना, तो अभी आपके पास क्या क्या ये है, आप बस से जा सकती है गुजरात से दिल्ली, बराबर, या ट्रेन से जा सकती है, बराबर। और ये जो तीसरा जो मार्ग है ना, विमान से डायरेक्ट आप विमान से भी जा सकती है, विमान से जल्दी जाएगी। फिर विमान को नीचे, फिर रेल की कोई जरूरत नहीं, रास्ते की भी जरूरत नहीं, फिर रास्ते में कुछ भी रुकावट की आएगी तो भी कोई ये नहीं है, बराबर के नहीं। कोई रुकावट है कि विमान के लिए डायरेक्ट वो उसके लिए रास्ते की कोई जरूरत नहीं, रेल मार्ग की कोई जरूरत नहीं ना होती, इसलिए उसको विहंगम का पंछी चाल, पक्षी कैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वही है। वैसा ही ये विहंगम मार्ग है कि वहाँ ऐसा समझो कि परमात्मा वो उसकी जगह से हमारे यहाँ आता है और हमको खींच लेता है। जैसे प्रकृति में मैंने क्या कहा, प्रकृति में पक्षी पंछी जैसा एक डाल से दूसरे डाल से जाता है ना, उसको विहंगम मार्ग कहते हैं। या एक विमान से हम एक जगह से दूसरे जगह डायरेक्ट जा सकते, फिर उसके लिए कोई मार्ग की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा ही जो विहंगम मार्ग, ऐसा समझो कि परमात्मा वो उसके ओर से हमको छुड़ाने आता है, बराबर। उसके लिए कोई मार्ग नहीं होता। और परमात्मा के लिए क्या मार्ग है? हमको अगर छुड़ाना है तो परमात्मा को किसकी परमिशन लेनी है? किसकी जरूरत नहीं होती ना, इसे उसको विहंगम भी कहा गया है। डायरेक्ट वो हमें क्योंकि हम तो नहीं जा सकते ना परमात्मा के यहाँ, क्योंकि हम तो खुद बंधन में अटके हैं ना, ये पंच महाभूत के तत्व में या प्रकृति में अटके हुए हैं, काल के दायरे में हम अटके हैं ना, ये पिंजड़े में। तो हम ये पिंजड़े से तो कैसे निकल जाएंगे और परमात्मा को मिलेंगे? नहीं मिलता ना। तो स्वयं समझो हम हमारे खोली के अंदर बंद है ना, कोई बाहर से तो ताला लगा दिए है, तो जब कोई बाहर का आदमी ताला खोलेगा तभी हमारी ये हो जाएगी ना, छुटका हो जाएगी ना। तो वैसा ही परमात्मा हमारे आता है और हमसे छुड़ाता है, खींच लेता है। जो खींच लेता है ना, आकर्षित कर लेता है ना हमें, उसको ही कहते हैं कि कृष्ण, बराबर, उसको कृष्ण कहते हैं। तो यही बात है कि आप उसकी चिंता मत करो कि परमात्मा आएगा क्या, मुझे खींच लेगा क्या, उसकी गोद में बिठा लेगा क्या। तो 100% होगा। जब आपको ये मेरे कैसेट मिले, इसका मतलब आपका भाग्य पूरा हो गया। इसलिए तो आपको बराबर ये सूझा या आपके जीवन में मेरे ये कैसेट आ गए, बराबर, और आपको समझ भी रहा है। देखो ना, आपकी बहुत, आप पहले बोले कि मुझे कुछ समझता नहीं है, गुजराती की सेवा में जो भाषण आती है थोड़ी, लेकिन आज तो बराबर समझ रही है ना, मेरे वीडियो सुन रही है तो समझ रहा है ना मैं क्या बोलता हूँ उसमें। या मैं अभी जो बोल रहा हूँ आप सब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आपका भाग्य हो गया ना, इसलिए आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ। तो अभी वो चिंता की बात मत करो, आपका काम हो जाएगा। यानी वो जो धुन है ना जो अभी आ रही ना, आप बोली ये कान से आ रही वो कान से, तो वो छोड़ ही दो, वो आने वाली ही आएगी, बराबर आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप वीडियो सुनते चलो, फिर बराबर वो धुन का दायरा बढ़ता बढ़ता जाएगा, फिर 24 घंटे वो आने लगेगी। फिर आप ही बोलेंगी अभी मैं कान के ऊपर नहीं ध्यान देती, मस्तिष्क के ऊपर ध्यान नहीं देती, लेकिन वो आती है, मुझे सब समझता है, मैं काम भी करती हूँ, धुन भी सुनती हूँ, मैं बोलती हूँ तो भी धुन भी चालू होती है, मैं हर काम में मेरा वो धुन चालू रहती है। इसका मतलब परमात्मा आपके पास आ गया है। आप अभी फिर उसी वक्त आप परमात्मा के नजर निगरानी में
हो। अभी आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो आएगा, जरूर आएगा, सबके लिए आया है और आया ही है। वो कैसा एक क्षण का विषय रहता है। वो क्या बोले ना, क्षण भर में परमात्मा मिल जाता, और एक बार मिल गया तो मिल गया, बाद में थोड़ा ये भी हो गए तो कुछ नहीं है। जैसा हमारा कोई बच्चा गुम गया है, बराबर, और उसका अगर हम कैसे भी फोन आ गया कि हाँ हाँ मैं तो ये राज्य में अटका हुआ हूँ, मैं ऐसा ही चुक भूल से रेलवे में बैठ गया और ये निकल आ गए यहाँ, अभी मुझे कुछ तो भी करो बंदोबस्त। तो हम क्या करते, तो हम क्या कहते, तू कहाँ है, हाँ अभी एक काम कर, तू वहीं ठहर, बराबर, हम तुझे लेने आते हैं, बराबर ना। हाँ, तो हमको जाना पड़ता है ना, हमको मालूम है बच्चे के पास पैसा ही नहीं है, वो ऐसा ही गुम गया, गलती से चला गया दूर, बराबर के नहीं। लेकिन बच्चे ने मोबाइल लगाया ना आपको, हाँ, फिर हम आपके और उसकी बातचीत हो गई ना, फिर आप क्या बोलेंगे, आप जो जहाँ है वहाँ ही ठहरो, आपको तो आने के लिए पैसे भी नहीं होंगे और वो कोशिश भी मत करो, वहीं ठहरो, उनका जो होटल में ठहरो, उनका जो भी पैसा होगा हम दे देंगे, तब तक 1-2 दिन के लिए रुको, हम आते हैं, बराबर कि नहीं। तो यही करेंगे ना, यानी आप जो जाएंगे फिर वो बच्चे, वैसा ही हमारा होता है। हम जब पुकारते हैं ना, हमारे आत्मा की पुकार परमात्मा समझ लेता है, फिर परमात्मा बोलता हाँ हाँ अभी तेरे को समझ में आ गया क्या बाप, ठीक है कोई चिंता की बात नहीं, मैं तुझे बराबर छोड़ूंगा, अभी तू रहे। ऐसा है, तो हम परमात्मा के रेंज में हैं, तो चिंता की बात नहीं है। जब हमें ये वो लगता है ना कि सार शब्द की प्राप्ति होनी चाहिए, परमात्मा मिलना चाहिए, जब ये बातें होती है ना, तो परमात्मा को समझता है कि बस अभी इसको हमें लेना ही है, हमारे गोद में बिठाना ही है, बच्चे को अभी छुड़ाना ही है, ये झंझटों से बराबर छुड़ाता है। ये बात होगी। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं पूछना। तो अभी कोई आनंद में रहो, सब कुछ होने वाला है, परमात्मा पे विश्वास रखो, जो भी होगा वो बराबर होगा। यानी आपका जो सार शब्द की प्राप्ति जो होने वाली है वो आपकी तय है, और वो होगी ही, कैसे भी होगी, वो उसकी चिंता मत करो। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।